हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम चल रहा है उससे रिलेटेड जो है 90 या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं हर शिफ्ट में कंप्यूटर से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो इसमें सारे वो टॉपिक कवर किए गए हैं जो इस बार के परीक्षा में पूछे गए हैं। जितने भी शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी का निचोड़ निकाल के आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है, ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं ताकि आपसे जो कंप्यूटर को दोबारा ना देखने पड़े, कंप्यूटर वाला क्वेश्चन दोबारा ना देखना पड़े। अगर आपने ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया तो ये से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी किस चीज़ की बनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिलिकॉन की बनी होती है आईसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पैडलॉक का रंग कैसा होता है? किसका रंग दोस्तों? यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पैडलॉक का रंग कैसा होता है? वो हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 था यानी परम 8000 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक विजय भाटकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए विजय भाटकर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगे हुआ करते थे? किस पीढ़ी के? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगे हुआ करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? 2007 में जो कंप्यूटर विकसित हुआ था उसका नाम एका था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो होता है ENIAC का फुल फॉर्म होता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर QWERTY कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं? QWERTY कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा यानी 108 कुंजियाँ होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? आधुनिक प्रिंटर की गति मापी जाती है PPM में यानी पेज पर मिनट्स में। ऑप्शन नंबर बी PPM इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? OCR का उदाहरण जो है वो है इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश से संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी EEPROM एक ऐसी मेमोरी है जिसे रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WORM वर्म की फुल फॉर्म क्या है? WORM यानी वर्म की फुल फॉर्म राइट ओनली रीड मेनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट ओनली रीड मेनी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉरट्रैन की फुल फॉर्म क्या है? फॉरट्रैन की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए यानी फार्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ फॉर से फार्मूला हो जाएगा तथा ट्रांस से ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के 2 भागों में विभाजित करने का प्रतीक कौन है? 2 भागों में विभाजित करने का प्रतीक है @ ऑप्शन नंबर ए @ इसका प्रतीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किस वर्ष हुई थी? वर्ल्ड वाइड वेब की खोज हुई थी 1989 में। ऑप्शन नंबर बी 1989 में किसकी खोज हुई थी? www। आपने हर वेबसाइट में देखा होगा कि www. ये जैसे google.com होता है उसी प्रकार ये वर्ल्ड वाइड वेब की खोज ये इस समय ही हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग प्रक्रियाओं का मिश्रण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिड कंप्यूटर में दोस्तों डिजिटल और एनालॉग प्रक्रियाओं का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किस में मापा जाता है? लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को मापा जाता है किस में? PPM में यानी
पेज पर मिनट्स में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट क्या है। एमएस वर्ड में जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का है और कंट्रोल डी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, किसी दस्तावेज में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कंट्रोल के से किसी भी दस्तावेज में हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड एप्लीकेशन का उपयोग करते समय रीडो के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। यानी रीडो के लिए यानी एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल वाई का उपयोग किया जाता है और एक स्टेप आगे यानी एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड का तथा रेडो यानी एक स्टेप आगे जाने के लिए कंट्रोल वाई का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होम एंड पेज अप आदि कंप्यूटर कीबोर्ड की कुंजी निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नेविगेशन की। इन सबको नेविगेशन की कहते हैं। होम एंड पेज सेटअप को नेविगेशन की कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एमएस एक्सेल के बारे में ये कथन गलत है कि एक वर्कशीट का नाम बदला नहीं जा सकता है। आपको जैसे कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर कथन को गलत उसमें देखना होगा तो आप पहले पूरे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य भागों को कौन जोड़ता है। इन सभी को जोड़ने वाला जो होता है वो मदरबोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ASCII कोड में डी का क्या कोड है। डी का कोड जो होता है वो होता है 68। ऑप्शन नंबर बी 68 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल होती है। मेमोरी अस्थिर मेमोरी होती है, वो होती है कौन सी, वो होती है रैम। ऑप्शन नंबर बी रैम जो है अस्थिर मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कंट्रोल प्लस डाउन एरो से हम किसी एमएस पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा GUI का अर्थ क्या है, जो कि आपके ये पिछले शिफ्टों में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। GUI का अर्थ होता है, क्या होता है, इसका अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टच स्क्रीन एवं कंप्यूटर के साथ यूजर इंटरेक्शन के लिए कैसी डिवाइस है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है टच स्क्रीन एक कंप्यूटर के साथ यूजर इंटरेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, USB का अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सीरियल बस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस सिस्टम सभी को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इन सभी को रखा गया है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। इनमें से फॉन्ट स्टाइल जो नहीं है वो है सुपरस्क्रिप्ट यानी ऑप्शन नंबर सी सुपरस्क्रिप्ट जो है एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो लेजर प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ आपके एग्जाम्स के ठीक बाद आपका एनालिसिस वीडियो आ रहा है, सटीक एनालिसिस वीडियो, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा सिस्टम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लिनक्स। लिनक्स जो है वो एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बाकी ये जितने भी है ये सारे वेब एप्लीकेशन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, नेटवर्क के प्रकार के संदर्भ में CAN का अर्थ क्या है? नेटवर्क के संदर्भ के प्रकार में जो है CAN का अर्थ होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए कैंपस एरिया नेटवर्क इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। TIFF का फुल फॉर्म क्या है? TIFF का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, HTTPS में S का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन आपको पिछले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत एनालिसिस करके बनाए गए क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिक्योर। HTTPS में S का अर्थ होता है सिक्योर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किसके रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। COBOL का क्या है? मतलब COBOL क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत कम होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का जो है एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षाकृत सबसे तेज भंडार होता है? सबसे तेज भंडारण किसमें होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रजिस्टर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई नया उपकरण जैसे प्रिंटर या स्कैनर कंप्यूटर से जुड़ा है तो अब उपकरण का उपयोग करने से पहले उसका क्या स्थापित होना चाहिए? उसका क्या स्थापित होना चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ड्राइवर स्थापित होना चाहिए। उसका ड्राइवर जो आता है उसको स्थापित करना सबसे पहले जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BPS का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BPS का अर्थ क्या होता है? बाइट्स पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी बाइट्स पर सेकेंड जो है BPS का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेन या पेंसिल से चिन्हित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है किसको? OMR को। ऑप्शन नंबर ए OMR इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेबलेट PC और PDA के साथ आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला एक पेन जैसा उपकरण क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन जो है टेबलेट PC और PDA के साथ आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला एक पेन जैसा उपकरण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस मेमोरी में संग्रहित डेटा को बदला नहीं जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी रोम में जो है संग्रहित डेटा को बदला नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा अपेक्षाकृत सबसे बड़ा मेमोरी साइज यूनिट है? सबसे बड़ा मेमोरी साइज यूनिट जो है वो टेराबाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी टेराबाइट जो होता है वो सबसे बड़ा मेमोरी साइज यूनिट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है आपके आने वाले शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ALU दो प्रकार के ऑपरेशन करता है, कौन से? ALU जो है दो प्रकार के ऑपरेशन करता है, अंकगणितीय और बाइनरी। ऑप्शन नंबर बी अंकगणितीय और बाइनरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंकगणितीय और लॉजिकल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रिंटर में कोलेट विकल्प क्या है? प्रिंटर में कोलेट विकल्प जो है मल्टीपल कॉपीज को सॉर्ट करना। ऑप्शन नंबर बी मल्टीपल कॉपीज को सॉर्ट करना कोलेट विकल्प कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सा कथन कुकी के बारे में सही नहीं है? जो कुकीज होती हैं वेबसाइट में उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुकीज उपयोगकर्ता के वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करती है। ये जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डाटा मैट्रिक्स और सॉलिड फ्रंट प्रिंटर किसके उदाहरण है? डाटा मैट्रिक्स और सॉलिड फ्रंट प्रिंटर जो है वो उदाहरण है कैरेक्टर प्रिंटर का। ऑप्शन नंबर बी कैरेक्टर प्रिंटर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। VGA का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VGA केबल आता है, उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन नंबर
सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या और नेटस्केप नेविगेटर किसके उदाहरण हैं? ये सारे जो है वो वेब ब्राउजर के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी वेब ब्राउजर का उदाहरण है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सर्च इंजन का उदाहरण जो है गूगल है। इसको ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये गूगल जो है वो सर्च इंजन का उदाहरण है। गूगल का ही एक वेब ब्राउजर है, कौन? गूगल क्रोम, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है EPROM, EPROM का पूर्ण अर्थ क्या है? इसका पूर्ण अर्थ जो होता है वो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा स्विच स्वचालित टेलर मशीन या सार्वजनिक सूचना कियोस्क में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है, यानी CPU का हिस्सा कौन है? इसका सही आंसर होगा ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में UDP का अर्थ क्या है? UDP का अर्थ है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडोज में Ctrl+Shift+ ESC शॉर्टकट कुंजी का क्या कार्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी टास्क मैनेजर खोलना। टास्क मैनेजर खोलना जो है Ctrl+Shift+ ESC का शॉर्टकट कुंजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, OSI मॉडल में कितनी परतें होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OSI मॉडल में जो है कुल 7 परतें होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, MS डॉक्स में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS डॉक्स में कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट की में कैरेक्टर्स की संख्या बताता है? टेक्स्ट में कैरेक्टर की संख्या LEN यानी लेन बताता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक्सेल में एक वैध संदर्भ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी A1 जो है एक्सेल में एक वैध संदर्भ है, यानी जो ऐसे जो उसमें टेबल होती हैं उसमें इसको हम A1 कहते हैं तथा इसको A2 कहते हैं। किसको? A2 इसको कहते हैं। इस प्रकार ये A1 जो है वो वैध संदर्भ है MS एक्सेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में वाटरमार्क का क्या उपयोग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS वर्ड में वाटरमार्क का उपयोग जो है वो है बैकग्राउंड में टेक्स्ट या इमेज लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बैकग्राउंड में टेक्स्ट या इमेज लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2007 के बाद के संस्करणों में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल 2007 के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर बी यानी .xls। कौन सा? .xls। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? MS वर्ड में गटर मार्जिन जो होता है बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ना जो है गटर मार्जिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? निम्न में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गूगल सर्च जो है वो एक वेब ब्राउजर नहीं है, बल्कि ये गूगल सर्च इंजन है। ये एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल का ही क्रोम जो है एक वेब ब्राउजर है, मोजिल्ला फायरफॉक्स जो है वो एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में ऑटो सम का क्या उपयोग है? एक्सेल में ऑटो सम अगर हम करते हैं तो उससे सेल्स को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेल्स को जोड़ने के लिए ऑटो सम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि सेल्स में अगर कोई भी वैल्यू है तो उसको हम ऑटो सम अगर कर देंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी इसका वैल्यू जुड़ के हमारे सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, OS का कौन सा हिस्सा फाइल सिस्टम को नियंत्रित करता है? OS का जो है कौन सा हिस्सा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रैम जो है फाइल सिस्टम को नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा के भौतिक ट्रांसमिशन से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी डेटा लिंक लेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डेटा लिंक लेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेटवर्किंग में गेटवे का क्या अर्थ है? नेटवर्किंग में गेटवे का अर्थ क्या है? दो भिन्न नेटवर्कों को जोड़ना जो है नेटवर्किंग में गेटवे का अर्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से जो है जॉयस्टिक जो है एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेब ब्राउजर का क्या कार्य है। वेब ब्राउजर का जो कार्य है वो है वेबसाइट्स तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट्स तक पहुंचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल की कौन सी परत पैकेट में राउटिंग के लिए जिम्मेदार है। राउटिंग के लिए जिम्मेदार जो है वो है नेटवर्क लेयर। ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क लेयर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क में हब क्या है। नेटवर्क में हब क्या है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक डिवाइस जो डेटा को जुड़े सभी डिवाइसों से ब्रॉडकास्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ओएस ओपनर सोर्स है और सर्वरों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी लिनक्स जो है ओएस एक ओपन सोर्स है जो सर्वरों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेटवर्क पर किसी डिवाइस को यूनिक रूप से पहचानने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैक एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्सेल 2007 के बाद संस्करणों में फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसका उत्तर अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बाकी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल तथा वेब ब्राउजर ये जितने हैं ये सारे जो है एप्लीकेशंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्रोम नहीं है। क्रोम जो है एक वेब ब्राउजर है। बाकी विंडोज, लिनक्स तथा मैक ओएस ये तीनों जो भी है ये है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रोम जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। इनमें से गूगल जो है एक सर्च इंजन है, बाकी ये जितने भी है ये क्या है, ये एक वेब ब्राउजर है। ये तीनों वेब ब्राउजर है, ये एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, वो एमएस वर्ड में वाटरमार्क फीचर किस टैब में होता है। वाटरमार्क फीचर जो होता है वो होता है डिजाइन टैब में। ऑप्शन नंबर सी, डिजाइन टैब इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलएएन में कई कंप्यूटर को जोड़ने और डेटा को केवल इच्छित रिसीवर को भेजने के लिए कौन सी डिवाइस उपयोग की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी स्विच हो जाएगा। स्विच को उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्किंग में संचार माध्यम है। संचार माध्यम जो है वो ब्लूटूथ है। ऑप्शन नंबर सी, ब्लूटूथ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श स्थिति में ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है। आदर्श स्थिति में ब्लूटूथ की रेंज जो होती है वो होती है 100 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इज इक्वल टू। अगर कोई भी फार्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू सम, इसको हम कर सकते हैं। अगर सम का फार्मूला लगाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसलिए कोई भी फार्मूला शुरू करने के लिए इज इक्वल टू का होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर पेज पर एक जैसा टेक्स्ट दिखाने के लिए कौन सा फीचर का उपयोग किया जाता है। एक जैसा टेक्स्ट दिखाने के लिए जो है वाटरमार्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, वाटरमार्क का उपयोग किया जा सकता है। इसमें हेडर फुटर भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेब ब्राउजर के किस भाग में वेबसाइट का पता टाइप किया जाता है। इसका सही आंसर होगा एड्रेस बार में। ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस बार में जो है वेबसाइट का पता टाइप किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओएसआई मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर के लिए किसके लिए जिम्मेदार होती है। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी के लिए जिम्मेदार होती है, यानी डेटा एन्क्रिप्शन, डेटा कॉन्फ्रेंस तथा डेटा फॉर्मेटिंग के लिए प्रेजेंटेशन लेयर जिम्मेदार होती है। इस प्रकार हमारा ये कंप्यूटर से संबंधित 90 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आप तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। जैसे ही आपका ये अगला शिफ्ट खत्म होगा उसका एनालिसिस वीडियो आएगा। हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आ रहा है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज आ रहा है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।